दुख क्यों है? लोग सब पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख क्यों है, इतने दुख क्यों? दूसरे लोग दिखाते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, लेकिन उनके पीछे रहता है बहुत बड़ा दुख। अब वो दिखाते हैं नहीं पीछे दुख है, लेकिन दिखाते क्या है कि जैसे सुख है। अब दुख ऐसा नहीं है कि किसी चीज की अनुपस्थिति है हमारे पास, कि कोई चीज है नहीं इसलिए दुख है, बल्कि जो हमारे पास नहीं होना चाहिए था वो हमारे पास है इसलिए दुख है। प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्था कर रखी है कि कोई सही काम नहीं करेगा तो गलत की उसका लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, वो खुद हो जाता है। अब कोई भी जिंदगी को ऊंचा उठाना चाहता है, मान लो कोई गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा है, ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन गाड़ी को नीचे गिरने के लिए मेहनत लगती है क्या? अब कोई बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने का बड़ा आदी है, अब उसको एसी डिब्बे में बैठा दिए ट्रेन के, 1 घंटे के अंदर वो दूसरे बीड़ी पीने वाले को ढूंढ लेगा और उसके साथ बैठा के पीता हुआ मिलेगा। क्या वो ज्ञान के लिए हम कोई ऐसा लोग ढूंढते कि हमको कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए? नहीं ढूंढते। दुख क्यों है? लोग सब पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख क्यों है, इतने दुख क्यों है, दुख क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि लोगों को पता नहीं कि सुख माने क्या और दुख माने क्या। लोग अक्सर सोचते क्या है कि इस चीज में मुझे सुख मिलेगा। आप कोई भी ऐसा दुख देख लीजिए जो आपको वो दुख से पहले सुख ना लगाओ। हर एक दुख शुरुआत में क्या लगता है कि हाँ ये सुख होगा, सुख होगा, इसलिए लोग सुख की तलाश में अक्सर दुख प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि संसार में देखिए लोग सबसे ज्यादा दुख कब मिलते हैं? जब कोई भी चीज खो जाती है, कोई चीज छिन जाती है, कोई चीज मिलती नहीं है। अब इस संसार के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ना हो, हर चीज की एक्सपायरी डेट है। अब लोग सोच से जोड़ लेते हैं कि हाँ ये तो मेरे साथ रहेगी। अब यहाँ शरीर भी एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये मेरा है। अब उससे इन्होंने इतना ज्यादा तादाद में बैठा लिया कि अब थोड़ी सी भी कुछ 1 रुपए का नोट होता है तो उनको बड़ा दुख होता है। अब ये तो छोटी सी बात थी। अब लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोग दिखाते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, लेकिन उनके पीछे रहता है बहुत बड़ा दुख। अब वो दिखाते हैं नहीं पीछे दुख है, लेकिन दिखाते क्या है कि जैसे सुख है। अब उस सुख की तरफ में लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा करके अगर सुख मिलता हो तो हम भी ऐसा ही करेंगे, तो इसलिए लोग क्या कर लेते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि इससे दुख मिला है। अब दुख ऐसा नहीं है कि किसी चीज की अनुपस्थिति है हमारे पास, कि कोई चीज है नहीं इसलिए दुख है, बल्कि जो हमारे पास नहीं होना चाहिए था वो हमारे पास है इसलिए दुख है। तो लोग इस चीज सोचते नहीं कि हमारे पास कुछ अनावश्यक है, जरूरत नहीं जिस की वो है इसलिए दुख है। तो हमको सबसे पहले तो बोध की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब आप कभी भी देख लीजिए, कोई दूसरा आदमी है, कोई मान लो शराबी है, अब देख लीजिए उस शराबी को कोई भी अच्छी आदत डालने की जरूरत नहीं पड़ी है कभी अभी, तो उसको शराब की ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी। प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्था कर रखी है कि कोई सही काम नहीं करेगा तो गलत की उसका लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, वो खुद हो जाता है। अब कोई भी जिंदगी को ऊंचा उठाना चाहता है, मान लो कोई गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा है, ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन गाड़ी को नीचे गिरने के लिए मेहनत लगती है क्या? नहीं लगती। अब कोई आदमी है, अब उसको कोई धर्म ग्रंथ ना पढ़ाओ, कोई धर्म की शिक्षा ना दो, ठीक है, तो उसको क्या अंधविश्वास में घुसाने के लिए कोई जरूरत पड़ती है? खुद ब खुद व्यवस्था है, वो खुद ही ऐसे गलत काम करेगा। फिर अब आदमी अपनी कर सकता है खुद का अच्छा भी, लेकिन बुरा ही करेगा। अब आप किसी को आदमी को देख लीजिए, वो अच्छी आदत भी बना सकता है, खराब भी। अब आदमी आदत बनाना चाहे तो इतनी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जैसे कोई शराबी है, कोई शराबी की इतनी आदत स्ट्रॉन्ग होती है कि उनको भरे रेगिस्तान में छोड़ दीजिए आप, अब शाम तक उधर कुछ पानी भी नहीं दिखेगा, लेकिन शाम तक वो फुल मिलेगा नशे में। कैसे? क्योंकि उसने अपनी आदत, अपनी डिजायर इतनी अच्छी प्रबल बना ली कि वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेकर के आएगा। अब क्या वो आदत अच्छे काम में नहीं बन सकती थी? बन सकती थी। अब कोई बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने का बड़ा आदी है, अब उसको एसी डिब्बे में बैठा दिए ट्रेन के, 1 घंटे के अंदर वो दूसरे बीड़ी पीने वाले को ढूंढ लेगा और उसके साथ बैठा के पीता हुआ मिलेगा। क्या वो ज्ञान के लिए हम कोई ऐसा लोग ढूंढते कि हमको कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए? नहीं ढूंढते। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे काम के लिए आप मेहनत ना करो तो बुरे काम में तो मेहनत करनी पड़ती ही नहीं, और वो मिलने के लिए तो प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि प्रकृति तो ऐसे ही करती है भाई, माया का खेल ऐसा ही है। तो आदमी सोचिए, अब धर्म ग्रंथों के पास नजदीक जाइए तो आपको पता लगेगा दुख और सुख क्या है। अब मोटिवेशन स्पीकर तो क्या बताते हैं कि दुख कैसे कम होगा, दुख कैसे कम होगा, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन, वेदांत और धर्म ग्रंथ क्या बताते हैं कि दुखों से भी आगे कैसे जा सकते हैं, सुखों से आगे कैसे जा सकते हैं। दुख और सुख दोनों को सुख बताते हैं, दोनों को समान बताते हैं। कैसे बताते हैं? आप उनके नजदीक जाओगे तो पता लगेगा।